हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार्य क्लासेस फॉर यू में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था हमारे जनन और स्वास्थ्य। क्या? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जो टॉपिक बचे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बस इन्हीं टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इनमें से एक न एक क्वेश्चन में जरूर आता है, यानी कि इसमें से कोई ना एक नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा। और जब क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें से पेपर में आएगा तो कम से कम 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का आएगा। या फिर इन पर टिप्पणी करने के लिए आएगा, या फिर 1 नंबर में इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि इनका पूरा नाम क्या होता है। इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों लिख दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले एक शायरी हो जाए, ठीक है। अगर आपको लक्ष्य पाना है, यानी कि अगर आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो कभी भी किस्मत पे ना टिके, मेहनत पर ध्यान दें। किस पे? मेहनत पे ध्यान दें। कभी भी किस्मत के भरोसे ना रखें, क्योंकि जो मेहनत के भरोसा करता है बच्चों, वही हमेशा आगे बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाध्यता क्या? बाध्यता क्या होती है? बाध्यता क्या होती है बच्चों? आपने देखा होगा कि बहुत से दंपत्ति जीवन ऐसा, यानी पति पत्नी या फिर नरमादा ऐसे होते हैं जिनकी शादी हुई कई साल हो जाते हैं, लेकिन उनको बच्चे नहीं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो वही कहलाती है बाध्यता, यानी कि हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि संसार में उपस्थित ऐसे दंपत्ति जो कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? बाध्यता कहते हैं। और हमारे बोलचाल की भाषा में उन्हें बांझ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बांझ भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाध्यता क्या होती है। बाध्यता क्या होती है, इसके कारण क्या है? देखिए, बाध्यता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बाध्यता के कारण हो सकते हैं नलिका, शुक्राणु नलिका, शुक्राणु नलिका का ब्लॉक होना, बंद होना लिख सकते हैं। क्या? बंद होना, ठीक है। और यही चीज फीमेल में क्या होगा बच्चों? यही फैलोपियन नलिका की संरचना में त्रुटि होना। क्या? फैलोपियन नलिका की संरचना में त्रुटि होना, इसके कारण बाध्यता हो सकती है। और बहुत से रोग हो सकते हैं बच्चों जिसके कारण बाध्यता हो सकती है। जैसे पुरुष में क्या होगा? पुरुष में होगा शुक्राणुओं की कमी। क्या? शुक्राणुओं की कमी, यानी कि शुक्राणु की उत्पन्न कम नहीं होगी, यानी शुक्राणु जनन की क्रिया ना हो या फिर बहुत कम हो, और शुक्राणुओं की कमी होगी। क्या होगी? शुक्राणुओं की कमी होगी। जबकि मादा में अंडो उत्सर्ग, क्या? अंडा उत्सर्ग, यानी अंडे बनने की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, यानी अंडाणुओं का निर्माण ना हो। जिससे क्या होगा कि अगर अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा बच्चों, तो अंडाणुओं का निर्माण नहीं होने के कारण भी निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, और दंपत्ति को संतति प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस कारण इसको क्या कहेंगे? बाध्यता कहेंगे। और बाध्यता क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। क्या? कि बाध्यता क्या होती है, इसका कारण क्या होता है, यानी कि बाध्यता क्या होती है ये पूछेगा। तो एक डिफिनीशन है, ये 1 नंबर या 2 नंबर पूछेगा। अगर ये पूछ लिया बाध्यता क्या होती है, इसके कारण लिखिए बच्चों। तो कारण में आपको ये लिखना है कि पुरुषों में शुक्राणु नलिका ब्लॉक होना, और उसमें शुक्राणुओं की कमी होना, ठीक है। और मादा में क्या होगा? मादा में फैलोपियन नलिका की संरचना में त्रुटि होना, या फिर उनकी संरचना की बनावट अलग हो जाना, यानी कि किसी कारणवश उनकी जो फैलोपियन नलिका होगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी, या फिर उसकी संरचना ऐसी हो जाएगी कि वहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। और दूसरा कारण होगा अंडाणु का न बनना, अंडोत्सर्ग की क्रिया धीमी पड़ना, या फिर अनियमित अंडोत्सर्ग होना होगा, ठीक है। तो चलिए इतना कंप्लीट होगा। बाध्यता में आपका लगभग इतना ही है। अब बच्चों बात करते हैं कि बाध्यता दंपत्ति जो बंद है यानी कि जो बांझ हैं, उनको संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, यानी कि विधियां हैं, सहायक जनन विधियां हैं, या फिर प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जिनके सहायता से बाध्यता, यानी जो व्यक्ति, यानी कि जो दंपत्ति है, यानी जो नर और मादा बांध हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रही है, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी है जिससे वह संतान सुख का भोग सकते हैं। क्या? संतान सुख भोग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं,
पहला है हमारा पात्र निषेचन। पात्र निषेचन, तो बच्चों आपने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा होगा बच्चों। टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है समझिएगा। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में बच्चों अंडाणु को डाला जाता है। मादा के अंडाणु की किसको डाला जाएगा? अंडाणु को डाला जाएगा। और अंडाणु को डालने के पश्चात बच्चों इसी में शुक्राणु को डाल दिया जाएगा। किसमें डाल दिया, किसको डाल दिया जाएगा? शुक्राणु को डाल दिया जाएगा। उसके बाद जब ये निषेचन करके भ्रूण का निर्माण होगा तब ये 8 कोश की, क्या 8 कोशी की भ्रूण को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि विट्रो में फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी, पात्र में निषेचन होगा, ठीक है। और GIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और IVT का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या है बच्चों। इसमें इन दोनों का आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका भी पूरा नाम पूछ सकता है। तो चलिए, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है? जैसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि उसका निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, निषेचन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात जैसे ही वह 8 कोशिकी से लेकर ध्यान से समझिए बच्चों, 8 से लेकर 32 कोशिकी जो भ्रूण होगा उसको बच्चों फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करना ही कहलाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। और उसी चीज को जैसे ये 8 से 32 कोश की भ्रूण होता है, इसी को अगर यूटेराइन यानी कि पेशाब मार्ग जो होता है उस मार्ग से इंटर कराना क्या कहलाता है? यूटेराइन ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम GIFT बताते हैं कि GIFT क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या बच्चों कि होता कि इन बांधता में, यानी कि जो बांझ होते हैं उनको संतान प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ तकनीकियां हैं। तो उसमें ये तकनीकियां हैं, उसके हम दूसरी तकनीक पढ़ रहे हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें जो दाता होते हैं, क्या दाता होते हैं? शुक्राणु दाता, दाता जो होगा शुक्राणु का भी होगा और अंडाणु का भी होगा। क्या होगा बच्चों? शुक्राणु और अंडाणु का दाता होगा, ठीक है। दाता होंगे तो होंगे क्या बच्चों? जब ये दाता होंगे, ये शुक्राणु तथा अंडाणु को दान करेंगे, तो जब ये दान करेंगे तो उनका शुक्राणु और अंडाणु को क्या किया जाएगा? एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा? टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा। टेस्ट ट्यूब में रखने के पश्चात दाता के अंडाणु तथा दाता के शुक्राणुओं का फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, यानी कि निषेचन की क्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसके पश्चात यह जाइगोट यानी कि गैमेट में चेंज हो जाएंगे। गैमेट जो होगा बच्चों क्या होगा? गैमेट यानी कि युग्मक। क्या? युग्मक, ठीक है। युग्मक जो होगा इसका जो ट्रांसफर होगा, देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है अगर किसी मादा में किसी मादा में अंडाणु की कमी है। क्या है? अंडाणु की कमी है, ठीक है। अंडाणु की कमी है तो उसमें होता क्या है कि अन्नदाता मादा का अंडाणु लेकर इस मादा के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है और इसके साथ साथ शुक्राणु का भी प्रवेश करा दिया जाता है, यानी दाता का शुक्राणु भी प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है और संतान की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये है IUIT यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। यह क्रिया भी तभी होती है जबकि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक में ऐसी कमी हो, जैसे अगर हम बात करें कि पति में शुक्राणु की कमी है, किसकी? यानी कि जो नर है उसमें शुक्राणु की कमी है। जब बच्चों नर में शुक्राणु की कमी होती है तो अगर कमी हो गई है तो शुक्राणु उसके क्या होंगे कि योनि से निकलकर गर्भाशय से फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा तब होता है जब शुक्राणु की कमी होगी या फिर शुक्राणु कमजोर होंगे। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि दाता का शुक्राणु लेके महिला के योनि मार्ग से गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो शुक्राणु होगा
वह फैलोपियन नलिका में पहुंचकर निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेगा और उस प्रकार से निषेचन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के निर्माण के पश्चात बच्चों एक शिशु जन्म लेता है। क्या एक शिशु जन्म लेता है। इस प्रकार बांध्यता का जो कलंक है उनके ऊपर से हट जाता है और उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से ये रिवीजन कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। बांध्यता क्या होती है। बांध्यता एक ऐसी बीमारी कह सकते हैं या फिर एक ऐसा अभिशाप है या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा है जिसके कारण दंपति यानी पति तथा पत्नी को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, या फिर सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन संसार में उपस्थित जिन पति पत्नी या फिर दंपतियों को संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, किसी कारण से भी संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता, उन्हें क्या कहेंगे, बांध कहेंगे, यानी बांध यानी बांझ कहेंगे। ठीक है, बांध कहते हैं। और इसका होने का कारण क्या क्या हो सकता है। इसमें बच्चों मेल तथा फीमेल में भी डिफेक्ट हो सकता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो डिफेक्ट का कारण क्या हो सकता है। पहला अगर मादा की बात करें तो मादा में बच्चों फैलोपियन नलिका का जो झुकाव होगा यानी कि सिकुड़ सकती है, उसके कारण यानी कि उसकी संरचना में त्रुटि के कारण। ठीक है, उसकी संरचना में त्रुटि के कारण। दूसरा अंडो उत्सर्ग की अनियमितता यानी कि जो अंडा निर्माण की क्रिया है, अंडाणु के निर्माण की क्रिया, अंडाणु जनन की क्रिया है, उसमें अनियमितता हो। अनियमितता का मतलब लगातार टाइम से ना बनना, कभी बनना कभी छोड़ जाना, कभी ना बनना कभी बनना, ऐसा होता हो। ठीक है, और अंडाणु का कमजोर होना, ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, गर्भाशय की दीवार में चिकनापन ना पाया जाना, यानी कि गर्भाशय की दीवार में अगर चिकनापन नहीं होगा बच्चों तो शुक्राणु गर्भाशय से फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंचेगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये हो गया मादा के बांध्यता के कारण। हाँ, कुछ मादाओं को शुक्राणु से एलर्जी होती है। क्या होती है, शुक्राणु से एलर्जी होती है, तो यह भी बांध्यता का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं नर की। तो नर में क्या होता है बच्चों, नर का जो भाग होता है, सबसे मेन भाग होता है जहां पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो होता है वृषण। क्या, वृषण। अगर वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण रुक जाए, क्या वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण रुक जाए तो वो कमी करेगा, किसकी, शुक्राणुओं की कमी करेगा, जिसके कारण बांध्यता हो सकती है। दूसरा कारण, अगर बच्चों अधिवृषण में किसी प्रकार की गलती हो जाए यानी कि त्रुटि हो जाए, अधिवृषण की संरचना में कुछ डिफेक्ट पाया जाएगा, तो होगा ये कि अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन तथा संग्रह होता है। तो बच्चों होगा ये कि अधिवृषण में जो परिपक्वन की क्रिया होती है वह नहीं होगी और शुक्राणु कमजोर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शुक्रवाहिनी की। शुक्रवाहिनी जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्राशय में आता है। अगर शुक्रवाहिनी बच्चों सिकुड़ जाती है तो शुक्राणु जो होता है वह शुक्राशय तक नहीं आ पाता, और जब शुक्राणु शुक्राशय तक नहीं आ पाएगा तो स्खलन नहीं होगा, और जब स्खलन की क्रिया नहीं होगी और शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा तो फिर निषेचन की क्रिया नहीं होगी। सॉरी बच्चों, ठीक है, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तो ये होगा बांध्यता के कारण। अब जो दंपति बांध हो गए हैं उनके संतान सुख प्राप्ति के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है। क्या, कुछ टेक्नोलॉजी यानी कि कुछ तकनीकी है जिसकी सहायता से वो संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी पात्र निषेचन। क्या, पात्र निषेचन। पात्र निषेचन का मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि टेस्ट ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न कराकर भ्रूण को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देना या फिर गर्भाशय में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो देखिए पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पात्र निषेचन। ठीक है, उसके बाद होता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जो जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा बच्चों, उसको यानी कि टेस्ट ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न कराने के बाद जब द्विगुणित हो जाता है तो उसको फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देना क्या कहलाएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाएगा। उसके बाद IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि योनि मार्ग के द्वारा ट्रांसफर करना, ये क्या कहलाता है, यूटेराइन ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है बच्चों GIFT। क्या आता है, GIFT यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जो युग्मनज होंगे उनका जो और वृद्धि करके गैमेट बन जाएंगे, वृद्धि करके गैमेट बनने के बाद क्या होगा बच्चों, उनका जो ट्रांसफर होगा फैलोपियन नलिका में करा दिया जाएगा। ध्यान रहे कि यह इनकी जो कोशिका की संख्या होगी बच्चों 8 से 32 होगी। क्या, 8 से
32 होगी, जब 8 से 32 होगी तभी उसका ट्रांसफर कैसे होगा, फैलोपियन नलिका में होता है। उसके बाद IUIT यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन होता है, ठीक है, इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से होता क्या है कि किसी महिला का या फिर किसी पुरुष का शुक्राणु कम बने या फिर शुक्राणु कमजोर हो जाता है तो दाता पुरुष का शुक्राणु लेकर महिला के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और वो दंपति संतान सुख भोग सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों आज का सेशन था। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। तो बच्चों कल हम शुरू करेंगे अनुवांशिकता। क्या अनुवांशिकता, और अनुवांशिकता का चैप्टर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम टाइम बहुत कम होने के कारण हम आपको केवल वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो बच्चों लाइक जरूर करिएगा। अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं, यानी कि आप भी चाहते अपने दोस्त का चाहते हैं कि आपका दोस्त भी आपकी तरह अच्छे नंबर पा सके, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।